मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अब मैं आपको आज आपके गणित कक्षा 5 के चैप्टर कितना सीखा एक के सवालों को हल करने जा रहा हूं। इसे ध्यान से देखिए और जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं पहली सवाल पर। पहली सवाल का क पार्ट है जिसके अंतर्गत 5 4 3 5 4 0 4। इसको बच्चों क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,35,404। इसमें हमें जोड़ना है 33,87,868। तो बच्चों इसमें जोड़ने के लिए हमें देखना चाहिए 33,87,868। सबसे पहले इसमें इकाई की संख्या को इकाई के साथ जोड़ेंगे, दहाई की संख्या को दहाई के साथ जोड़ेंगे, सैकड़े की संख्या को सैकड़े को। इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे। एक तरीका और है, हम चाहें तो संख्याओं को ऊपर लिख लें और नीचे लिख के और इसको आसानी से जोड़ दें, जैसा कि आप लोग लगातार जोड़ते हुए चले आए हैं। लेकिन बच्चों अब आप क्लास 5 में आ गए हैं और वो चीज़ें थी कि कक्षा 1 और 2 में इस तरीके से की जाती थी, इसलिए अब इसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। चलिए जोड़ करते हैं। 8 और 4 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 12। 12 कहीं 2 हो जाएगा और हासिल जो होगा 1 हासिल हो जाएगा। तो 6 और 0 फिर हासिल 1 7 हो जाएगा। 8 4 12 कहीं 2 हासिल लगा आपका 1 7 5 12 हासिल 1 आपका हो जाएगा 13 का 3 हासिल लगा 1 8 3 11 और 1 12 2 हासिल लगा 1 3 4 7 और 1 हासिल आपका 8 और 5 3 8। इस तरीके से बच्चों आपका ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आप सारे सवालों को कर सकते हो। अभी तक आप जोड़ते थे एक के नीचे एक लिख के, अब डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों, अब मैं आपको पहली सवाल हो गई क, अब ख पर आते हैं। इसमें देखिए पहले हम सवाल लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख अर्थात 22,14,342 और ये आपका है 61,48,330। अब बच्चों चलिए, जैसे हमने पहली स्टार्टिंग वाले सवाल को जोड़ा इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इकाई को इकाई जोड़ेंगे, 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 और ये अब 3 और 3 जोड़ते हैं 3 3 6 4 और 8 12 कहीं इकाई हो जाएगा 2 हासिल लगा 1 और आपका 1 और 4 5 और 1 हासिल 6 और 2 1 3 6 2 8। इस तरीके से आपका ये ख भी सवाल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों फिर से तैयार हो जाइए। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ पहले सवाल का ग नंबर, जिसके अंतर्गत आपको घटाना करना है। और घटाना तो आप लोगों के लिए हलवा है, पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखिए ऐसे ये सवाल आपको दिया हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,45,320। इसमें घटाना है क्या? 21,30,978। ठीक है बच्चों, तो वही प्रोसेस जिस प्रकार हमने जोड़ में किया था उसी तरीके से घटाना में करेंगे। इकाई को इकाई से घटाएंगे, दहाई में दहाई घटाएंगे। इस तरीके से करते हुए हम अपने घटाना की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। 0 में से 8 नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे? एक उधार लेंगे। उधार के माध्यम से यहाँ एक टेंस के प्लेस से वंश पे जाएगा तो इसलिए 10 हो जाएगा। अब 10 में से 8 निकालेंगे, कितना आएगा? 2। अब यहाँ है 2, 1 बचा, 1 में से 7 निकलेगा नहीं, फिर उधार लेंगे। इससे एक उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 1 11, 11 में से 7 निकाला तो कितना आया? 4। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे बचा हुआ है आपका 2। 2 में से 9 नहीं निकलेगा तो एक उधार लिए, 10 2 12, 12 में से 9 निकालें तो 3 आ गया आपका। यहाँ पे बचा आप 4, क्योंकि एक उधार दे दिया है। 0 में से निकाले, 4 में से 0 निकाले तो आ गया 4। अब यहाँ पे है 4 है, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 6 में से 1 निकालेंगे 5 और 5 में से 2 निकालें 3। तो ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया ग नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम घ की ओर। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले सवाल का घ नंबर, जिसके अंतर्गत आपको संख्याएं दी हुई है
96,33,211। इसमें घटाना है आपको 89,56,478। तो इसको करने के लिए जैसे हमने ऊपर इसके पहले सवाल किया उसी तरीके से सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 1 में से 8 निकालेंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो एक उधार लेंगे, इकाई के स्थान से दहाई के स्थान से इकाई पर जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 और 1 हो जाएगा 11। 11 में से 8 निकाले कितना आया 3। इसके बाद यहाँ पे बचा 0। 0 में से 8 नहीं निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उधार लेंगे। यहाँ पर 10। 10 में से 7 निकालें, 3 हो गया। 1 10 1 11। 11 में से 4 निकालें तो 7। अब यहाँ पे आपका हो गया 2। 10 2 12। 12 में से 6 निकालें 6। यहाँ पे फिर 10 2 12। 12 में से 5 निकाले 7। अब यहाँ पे आपके बचा है 5। 5 में से 9 निकलेगा। फिर एक उधार लेंगे तो उधार लेने पर यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 में से 9 निकाले 6। हाँ, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम सवाल अंगा को हल करते हैं, जो हमारा गुणा का प्रश्न है और इसमें संख्याएं दी हुई है 407। इसमें हमें गुणा करना है 205 से। तो बच्चों इसको गुणा को करने के लिए हम क्या करेंगे, 407 को ऊपर लिख लेंगे और 205 को नीचे लिख लेंगे और सीधे हम जिस प्रकार से गुणा हमने सीखा हुआ है सिंपल तरीके से गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा 7 बार। बच्चों पहाड़ा आपको आना चाहिए। 5 7 35 और 35 कहीं 5 हो जाएगा और हासिल लगा आपका 3। 5 0 हम 5 का गुणा 0 हम करेंगे 0 आएगा और 3 हासिल जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और 5 चौक 20। बहुत ही सिंपल तरीके से गुणा हम कर लेंगे। आप जानते हैं 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो मान 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 0 और 0 हो जाएगा। अब 2 से हम पहाड़ा पढ़ते हैं 7 में 2 7 14। 14 कहीं 4 हो जाएगा और आपका हासिल 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा और 1 हासिल यहाँ आ जाएगा। 2 चौक 8। अब बच्चों इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे खाली स्थान रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 को यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पर 3 4 2 1 3 और 8। इस तरीके से आपका ये अंगा सवाल भी कंप्लीट हो गया, आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 6 को हल करते हैं, जो कि है 62,058 में हमें गुणा करना है 29 का। तो बच्चों इस गुणा को करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको सिंपल तरीके से ऊपर और नीचे लिख लेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको 29 का पहाड़ा याद हो और हम डायरेक्ट हल कर लेंगे। तो इसको हम इसी तरीके से सिंपल वे में हल करेंगे। पहले ऊपर हमने लिख दिया 62,058 और नीचे लिख दिया 29। अब इसका हम करेंगे गुणा, फिर एक एक संख्याओं का अलग अलग करके गुणा करेंगे। 9 × 72। 9 का पहाड़ा आपको आता ही है सबको। 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7। 9 5 45 और 45 7 50 45 5 50 2 52। 52 का 2 हासिल लगा 5। 9 0 और 5 आपका यहाँ आ गया। 9 का पहाड़ा 2 बार। 9 दूने 18। 18 का 8 और हासिल कितना लगा 1। बहुत अच्छे। 9 6 54 और 54 में 1 हासिल जोड़ देंगे, फिर क्या होगा 55। ठीक है बच्चों, इस तरीके से संख्या 9 का हमने गुणा कर लिया। अब हम 2 का गुणा करेंगे इन संख्याओं में। देखो बच्चों कितना आसान हो गया। अगर डायरेक्ट 29 से गुणा करते तो पहाड़े पे प्रॉब्लम होती, लेकिन 9 का पहाड़ा तो सबको आता है, हलवा है। अब इस तरीके से 2 के पहाड़े से हम आगे बढ़ेंगे। 2 8 2 का पहाड़ा 8 बार। 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1। 2 5 10 10 और 1 हासिल 11 का 1 हासिल लगा 1। 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। 1 हासिल यहाँ 1 आ गया। 2 दूनी 4 और 2 6 12। अब बच्चों इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 6 2 8 5 1 6 8 1 9 5 4 9 5 2 7 और 1। इस तरीके से ये आपका हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पहले सवाल का 6 छाता नंबर है। बच्चों ये तो आपका है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 90,43,407। इसमें भाग देना है 217। अरे वाह, अब क्या हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। 217 का पहाड़ा ही नहीं आता। लेकिन बच्चों ऐसा मत सोचो, क्योंकि 217 का पहाड़ा नहीं आता, फिर भी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े भाग को भी बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए तो हम इसको आसान बनाते हैं।
217 का हमें भाग देना है किस में, 90,43,407। अब बच्चों 217 का पहाड़ा पढ़ेंगे किस में, 904 में, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। कोई बात नहीं बच्चों, अब आप बताओ, पहले इन 2 अंकों को गायब करो यहाँ से, 2 अंक को यहाँ से गायब करो, तो क्या 2 का पहाड़ा आपको आता है? अरे वाह, 2 का पहाड़ा तो ज़रूर आता होगा। अगर 2 का पहाड़ा आता है तो आपको ये भाग भी बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगी। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा ना हो, 2 चौक 8, 8 बार जाएगा, 2 चौक 4 बार जाएगा, और 2 पंचे 10 किया तो 10 ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसीलिए हम बड़े आसानी से यहाँ 4 बार ले जा सकते हैं। अब 4 का पहाड़ा 217 में 4 का गुणा करना है, तो 4 का पहाड़ा भी आता है, 4 का पहाड़ा 7 बार गुणा करेंगे, 4 7 28 का है 8, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8। ये देखिए बच्चों बहुत आसानी से बाहर चला गया। अब हम क्या करेंगे, घटाना, 4 में से 8 नहीं घटेगा, एक उधार लिए, यहाँ 0 था इसके पास तो इसने बगल वाले से उधार लिया, तो यहाँ हो गया 10, 10 ने 1 दिया तो यहाँ पे 10 4 14 में से 8 गए 6। अब यहाँ पर क्या है 9, 9 में से 6 निकाले 3 और एक उधार दे दिया था, इसलिए हम देखिए 36 आपका आ गया बचा। अब उतारेंगे 3। फिर बच्चों अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 में, कितने बार जाएगा, 1 बार, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ले गए। अब 1 का 217 एक कम कितना होगा, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी एक्सपर्ट हो, होशियार हो। 217 हो गया। अब फिर करेंगे घटाना, 10 3 13 में से 7 निकाले, कितना आया 6, यहाँ पे है 5 बचा क्योंकि एक उधार दे दिया था, 5 में से निकाले 4 और 3 में से 2 निकाले 1। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब हम अगली संख्या उतारेंगे 4, आ गया आपका 1464। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 में, तो कितना बार जाएगा, 2 सत्ते 7 बार। लेकिन बच्चों देखो अगर 7 बार ले जाएंगे हम तो एक प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि ये 17 इधर बचा, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ 64 ही, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा 2 सत्ते 14 ले जाके 2 6 बार ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप 7 बार ले जाके चेक करिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ले गए। ये हम अपना देख के संख्याओं को अनुमान लगा लेंगे कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 कम 6, 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 दूना 12 13। अब इसको हम बच्चों फिर करेंगे घटाना, 4 में से 2 निकाले 2, यहाँ आया 6, 4 में से 3 निकाले 1, देखो 162। अब यहाँ देखिए 217 से छोटा है, इसका मतलब हमने बहुत सही किया। अगर ये इससे ज़्यादा आ जाता तो इसका मतलब हमें एक बार और ले जाना चाहिए था, हमने अर्थात सही सवाल किया हुआ है। अब 4 उतारे थे, अगली संख्या हम 0 यहाँ पे उतारेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 16 से ज़्यादा ना हो, 2 8 16, 8 बार जा रहा है, लेकिन वही समस्या फिर आएगी, अगर 8 बार ले जाएंगे तो 17 8 ज़्यादा हो जाएगा इससे 20 से, तो 8 बार ना ले जाके हम 7 बार ले जाएंगे। 7 7 49 का है 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11 का है 1 हासिल लगा 1, 7 दूना 14 1 15। अब फिर क्या करेंगे घटाना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 10 में से 9 निकाले 1, 1 में से 1 निकाले 0, 6 में से 5 निकाले 1, 101 आया। अर्थात देखिए 217 से ये कम है, हमारा ये 7 सही ले गए थे। अब हम अगली संख्या उतारेंगे 7। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 जा रहा है, लेकिन हासिल के साथ 2 पंचे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए बच्चों हम 4 बार ले जाएंगे। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 7 28 का है 8 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 का गुणा फिर 2 में 4 दूनी 8। अब बच्चों फिर से इसको हम घटाना करेंगे, 10 7 17 में से 8 गए 9, यहाँ पे कितना है 10 0 0 है, तो यहाँ है 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बचा है 9 क्योंकि एक उधार दे दिया था, 9 में से 8 गए 1, 149 आपका आ गया शेष। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आसानी से इसको इस सवाल को 149 आपका शेष आ गया। इस तरीके से हमने इस सवाल को। चलिए बच्चों अब हम पहले सवाल के लास्ट पार्ट ज वाली सवाल को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है आपको 8,61,747, इसमें भाग देना है हमें 301 का। तो बच्चों जैसे हमने पिछले सवाल किया उसी तरीके से इसको करेंगे। अब आप 301 का पहाड़ा नहीं आता तो देख के डरना मत, अब बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए 301 का हमें भाग देना है
8,61,747 में। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम 3 अंक यहाँ से लेंगे, 3 अंक यहाँ से लेंगे और 2 अंक इसको हम थोड़ी देर के लिए गायब करेंगे, मान लेंगे नहीं है, और 2 अंक यहाँ से गायब करेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में, तो 3 त्रिक 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 2 बार चला जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कम 2, 2 जीरो हम 0, 2 3 6। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, घटाना। 1 में से 2 नहीं निकलेगा, एक उधार लिए, 10 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे बचा 5, तो 5 में से 0 निकाले 5 आया। अब यहाँ पे बचा आपका 8, 8 में से 2 गए 6, आपका 8 में से 6 निकाले तो यहाँ पर आपको बचा 2। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, 2। ठीक, अब हम अगली संख्या आप यहाँ से उतारेंगे 7। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 से ज़्यादा ना हो। 3 8 24, 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 8 बार ले जाएंगे। 8 1 कम 8 और ये 0 आप 0 और 8 त्रिक 24। ठीक है बच्चों, अब फिर हम करेंगे घटाना। एक उधार लेंगे, 17, 17 में से 8 निकाला 9, यहाँ पे बचा 8 में से 0 निकाला 8, 5 में से 4 निकाले 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या 4 को यहाँ उतार लेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 से ज़्यादा ना हो, तो 3 छंग 18। अब बच्चों हम 6 बार डायरेक्ट ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये संख्याएं बहुत छोटी हैं, इसलिए ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। 6 1 कम 6 गुणा करेंगे, 6 जीरो हम 0, 6 त्रिक 18। अब फिर से हम वही प्रक्रिया घटाना करेंगे। 4 में से 6 निकाले, एक उधार लिए, 10 4 14, 14 में से 6 निकाले 8, यहाँ पे क्या बचा, 8 में से 0 निकाले 8 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हम अगली संख्या 7 को उतार लेंगे, 887। फिर वही 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार ले जाएंगे। अब हम 2 का गुणा 1 में, 2 1 कम 2, 2 जीरो हम 0, 2 3 6। अब इसको हम करेंगे घटाना। 7 में से 2 निकाले कितना आया, 5 और ये 8, 8 में से 2। इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया शेष। देखा बच्चों, इस तरीके की भाग कितनी आसान होती है, क्योंकि इसमें इस भाग में आप बड़े आसानी से, अगर छोटे से छोटा पहाड़ा भी आता है तो बड़े से बड़े भाग को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।